लोग का कहना है कि इस हिस्से में नहीं, ये देखिए ये आपको दिखाते हैं, ये डिटेक्टर हम कि यही वो कॉर्नर है जहां पर बड़ी बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म आई थी, आज तक की टीम भी यहां पर पहुंची थी। आवाजें आती हैं, कुछ पटकता है, वहाँ से जिला के दीवार गिरी जा रही पूरी भर रात है। तो हमें ऐसा समझ में आओगे कानून हमारे कान में तो पकड़ के लौच दो बस। लेटे में रात में शायद कोई ऐसा तो नहीं है आसपास का कोई बच्चा कर गया हुआ। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, चूंकि डिटेक्टर उनके हाथ में था और कैमरा मेरे हाथ में, तो मैंने देखा है उस डिटेक्टर में कि यहाँ कुछ ना कुछ है। स्वयं हमने देखा सुना है, वो यहाँ हम लोग बैठते सुनते रहे तो रात में कुछ आवाज़ें निश्चित हमने स्वयं सुनी हैं। इसमें भर भर ऐसे जैसे मकान गिर गया हो या कुछ ऐसी आवाज़ें आई। तो आखिरकार उस जगह पे हम बैठे हुए हैं जहाँ के बारे में इस जो गढ़ी नुमा ये मकान है, पुराना मकान है, और यहाँ के बारे में एक दावा ये किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि इस घर में भूत रहते हैं। साफ तौर पर लिखा भी गया है कि भूतों से सावधान। दिन में भी हम आए, इसके अंदर गए और यहाँ अंदर की तस्वीरें हमने दिखलाने की कोशिश की। दिन में कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन रात में अब हम इस जो गढ़ी नुमा मकान है जहाँ भूतों का डेरा माना जाता है, जहाँ कोई रहता नहीं है और जहाँ के बारे में यहाँ के लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग किस्से हैं, और आखिरकार लोगों का कहना यही है कि यहाँ जो रहा है उसका अनिष्ट हुआ है। इस गली में हालांकि बस्ती के बीच पे ये पूरा मकान है, लेकिन जब रात हो जाती है तो यहाँ सन्नाटा पसर जाता है और फिर माना यह जाता है कि भूत यहाँ से बाहर भी निकलते हैं, भूत परेशान भी लोगों को करते हैं। और यही वो वजह है कि देर रात यहाँ सन्नाटे में तब्दील हो जाता है पूरा माहौल। अंदर जाएंगे हम पूरी टीम के साथ, दिखलाने की कोशिश करेंगे क्या है हकीकत और कितना है फसाना। जो हवेली नुमा मकान है इसके अंदर चलते हैं और दिखलाने की कोशिश करेंगे रात में यहाँ का नज़ारा कैसे नज़र आता है। जो कहानी है कि यहाँ भूत रहते हैं तो वास्तविकता कितनी है और फसाना कितना है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। आमतौर पे धारणा ये होती है कि जो मकान बहुत दिनों तक खाली रहते हैं वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत आ जाते हैं, लेकिन इस मकान के बारे में ठीक उल्टी धारणा है। अब हम यहाँ से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, बाद में बात करेंगे। और ये बड़ा सकरा खुला हुआ है। तो यहाँ आके पहले तो हम यहाँ ऊपर का दृश्य दिखलाना चाहेंगे। देखिए पूरी तरीके से ये खंडहर हो चुका है। ऊपर जो ये लकड़ी की कड़ी कहते हैं पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, सड़ चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये नज़ारा आपको हम दिखलाएंगे। यहाँ से भी देखिए पूरे झाड़ झंकार लग चुके हैं। तो पुराने मकान बनते थे गढ़ी नुमा या हवेली नुमा, उनमें इस तरीके के बरामदे होते थे जब भी कोई आगंतुक आता था। फ़िलहाल ये खंडहर, ये यहाँ पे देख सकते हैं आरे बने हुए हैं, पुराने तरीके का पूरा ये कंस्ट्रक्शन है। और ये कड़ी से छत पाटा गया है। यहाँ भी एक रस्सी भी टंगी हुई है, क्या उद्देश्य है पता नहीं, लेकिन पूरी तरह से ये खंडहर है। अंदर घुसेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। मधुमक्खियों ने भी यहाँ अपना डेरा जमा रखा है और इनसे छेड़खानी करना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए हम अपनी टीम से कहेंगे कि इनसे दूर ही रहेंगे। अंदर चलेंगे और देखेंगे पड़ताल भूतों वाले इस घर की। चलिए हम अंदर आ चुके हैं और इस मकान की जो स्थिति है इस खंडहरनुमा गढ़ी की, वो भी आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। ये जो मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि यहाँ पे झाड़ झंकाल है और कीड़े मकोड़े भी यहाँ होने की पूरी संभावना है। जिस तरीके से यहाँ का परिदृश्य आपको हम चारों तरफ दिखलाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि घुमाकर वो तस्वीरें दिखलाए जहाँ के बारे में, इस खंडहर के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। ये सीढ़ियाँ भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। अगर हम इसमें संभल के नहीं उतरे तो निश्चित तौर पर गिर सकते हैं, और अगर गिरे तो लोग यही कहेंगे कि यहाँ भूत ने इन रिपोर्टर को पटक दिया। तो हम संभल के उतर रहे हैं और इसके ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ये जर्जर है और कहीं भी किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है, गिर सकता है। अलग अलग तरीके के दरवाजे हैं यहाँ। पूरे जो दीवारें हैं यहाँ की वो लगभग 2.5 से 3 फीट चौड़ी दीवारें हैं। पुरानी पतली ईंटों का ये पूरा मकान है और इस मकान के बारे में माना यह जाता है कि यहाँ पर भूतों का डेरा रहता था या यहाँ पर भूत रहते हैं, और जिनके किस्से ग्रामीण बतलाते हैं, जिनके बारे में ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ जो भी रहा उसका अनिष्ट हुआ, यहाँ भी जो भी रहा
वो निसंतान हुआ और यहाँ जो भी रहा वो परेशान रहा। आज अधिकांश जो विवाद होते हैं वो जड़ जोरू और ज़मीन के होते हैं। एक एक फिट ज़मीन के लिए लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, कत्लेआम कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खंडहर नुमा इस हवेली को, जो कभी ये खंडहर बताता है कि इमारत बुलंद थी, तो ये इमारत जब छोड़ी गई होगी तो आखिरकार कोई बड़ा कारण ज़रूर रहा होगा। इस तर्क से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम ये तस्वीरें आपको दिखलाएंगे। यहाँ सामने वाले जो हिस्सा है इसके बारे में ग्रामीणों का कहना है कि इस हिस्से में नहीं, ये देखिए ये आपको दिखाते हैं। ये डिटेक्टर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव ऊर्जा है। ये नेगेटिव ऊर्जा के बारे में निश्चित तौर पर जितने भी खंडहर होते हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा होती है और यहाँ भी बेशक होगी। भूत जैसी ये जो हमने एक एप्लीकेशन के माध्यम से डिटेक्ट करना चाहा तो यहाँ पर साफ तौर पे दिखा है कि नेगेटिव है। चरम पर गर्मी है, रात का समय है और हमारी टीम पड़ताल में जुटी हुई है और हम अन्य हिस्सों से भी आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं और दिखलाएंगे कि इस भूतों वाली कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। ये रात का समय है और बुंदेलखंड 24/7 की टीम आ पहुंची है इस खंडहर नुमा गढ़ी में या हवेली में, जहाँ के बारे में दावा ही होता है कि भूत यहाँ होते हैं। मेरी टीम मेंबर में संजीव यादव जी भी मेरे साथ हैं, उनका अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। अभी कुछ उन्हें दिखा है, डिटेक्टर हमने ऑन कर रखा था एप्लीकेशन के माध्यम से, वो भी बात करेंगे। मेरा ये ननिहाल रहा है और मैं बचपन से लेके मेरी जिज्ञासा रही कि जो कहानियाँ सुनता था मैं नेगेटिव ऊर्जा के बारे में मैं सोचता था कि मैं भी अनुभव करूँ, देखूँ, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पे मैं अंदर आ सकूं। 2-4 लोग नहीं आ सकते थे। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि वैज्ञानिक युग है, हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन जब डिटेक्टर मेरे ही हाथ में था और मैं ये कॉर्नर मैं दिखाने की कोशिश करना चाहूँगा कि यही वो कॉर्नर है जहाँ पर बड़ी बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म आई थी। आज तक की टीम भी यहाँ पर पहुँची थी और भी बड़े जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, और यही कॉर्नर को उन्होंने डिटेक्ट किया था। और यहाँ पर भी अभी हमने डिटेक्टर के माध्यम से देखा तो नेगेटिव एनर्जी यहीं पर शो करती है। और तब से कहीं ना कहीं मैं वैज्ञानिक पद्धति को मानने वाला व्यक्ति भी मैं ये मानता हूँ कि पूरे खंडहर का हमने मुआयना किया, लेकिन इंडिविजुअल इसी वो पॉइंट पर कुछ ना कुछ हरकत हुई है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहा होगा। मेरा ऐसा मानना है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो यहाँ काम करती है। कुछ तो है, और है तभी कहानियाँ बनती हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक तो सिद्ध नहीं हो सका है। डिटेक्टर ज़रूर बताता है। संजीव ये बताया, जैसे आपने बताया कि आपका ननिहाल रहा है, आते रहे, किससे किस तरीके के सुने हैं यहाँ के बारे में, क्या लोग कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मेरे नाना जी जो करीब 80 वर्ष बुजुर्ग हैं, उनके भी बचपन से ये कहानियाँ चलती आई हैं। तो लगभग इसका कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि करीब 200 वर्ष पुरानी ये हवेली है और करीब 70 से 80 वर्ष पहले से भूतों की कहानियाँ इसके साथ जुड़ गई थी। और वो कहानियाँ इसलिए बनी क्योंकि इतने बड़े परिवार में, इतनी बड़ी फैमिली में किसी को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, और हो रहा था तो वो लड़का नहीं था, लड़कियां ही हो ही जा रही थी। और हालांकि इस चीज़ को नहीं भी माना, फिर एक अकेली जो फैमिली, लास्ट फैमिली थी, और उन्होंने फिजिकल तौर पे उस चीज़ को फेस किया है कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है। अब ये भी मान सकते हैं कि इतनी बड़ी हवेली में अगर कोई अकेला व्यक्ति रहेगा तो फिर वो मानसिक तौर पे भी इस तरीके की चीज़ों का शिकार हो सकता है। लेकिन सर नेगेटिव एनर्जी तो रही भूत होगी। दिखने पे आप कितना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब मेहमान आते हैं तो मेज़बानी होती, आपको कोई मेज़बानी देखने को मिली अभी तक? मेहमान बिल्कुल सर, पहली बार मेरा आना हुआ और डिटेक्टर मेरे ही हाथ में थमा दिया था आपकी टीम ने। और बिल्कुल शौक था, क्योंकि मैं डिटेक्टर में सोच रहा था कि आखिर इसमें होता क्या है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत हुई, वहाँ पे कुछ परछाई नज़र आ रही थी, खास करके इसी कॉर्नर में। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं था, बाकी जो टीमें थी उनके साथ भी इसी कॉर्नर में हरकत हुई है। तो सर ग्रामीणों ने भी हमें कहा था अगर आप वैज्ञानिक पद्धति से भी मानेंगे तो हरकत हुई है। अब वो नेगेटिव एनर्जी क्या है इसके बारे में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन सर है कुछ ना। संजीव यादव हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैं चाहूँगा कि संजीव कैमरा ले लें और मेरे अन्य जो टीम मेंबर हैं संजय यादव, उनका भी हम अनुभव जाने ऑन कैमरा कि क्या उनने महसूस किया, क्योंकि बहुत सारे शूट में मेरे साथ हो रहे हैं। तक मैं तस्वीरें दिखलाऊंगा जहाँ पे हम चढ़े हुए थे, वहाँ की तस्वीर देखा है। पूरा एक खंडहर नुमा जो एरिया है ये देखें आप, कितना भयावह लगता है रात के समय। और निश्चित तौर पर जब ग्रामीण ये कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं तो खंडहर है
तो निगेटिव ऊर्जा तो होगी ही, और जब भूत की कहानी है तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसने मजबूर कर दिया इस घर के बाशिंदों को, इस परिवार को, कि इस घर को छोड़कर चले जाओ वरना आपका अच्छा नहीं होगा। तो संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, स्वागत है। क्या लगा आपने शूट किया, इतनी रात में आप हमारे साथ हैं, टीम के साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या अनुभव किया? यहाँ आए हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है अपनी टीम को। तो वैसे तो मैं भूत प्रेत मानता नहीं हूँ, ना ही डरता हूँ, क्योंकि इसके पूर्व मैं कई जगह जाके होके आया हूँ, मुझे डर नहीं लगता। शमशान में भी कभी रात को जाना हुआ या गुजरना हुआ तो डर नहीं लगा। लेकिन सबसे पहले इस खंडर में मेरा ही अंदर आना हुआ, क्योंकि अंदर अंधेरा था। मैंने जैसे ही 4 कदम अंदर बढ़ाए तो हाथ में फुरूर और रोंगटे से खड़े हो जाना, और एक दिल गवाही नहीं दिया तो अंदर से मैं वैसे ही जैसे अंदर गया वैसे ही मैं बैक हो गया। फिर अपन दोबारा अपनी टीम के साथ आए। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले कैमरामैन ही बना था, तो ये जो जगह अभी बताई है संजीव भाई ने, बिल्कुल, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि डिटेक्टर उनके हाथ में था और कैमरा मेरे हाथ में, तो मैंने देखा है उस डिटेक्टर में कि यहाँ कुछ ना कुछ है। क्योंकि अभी अपन टहल के देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। डिटेक्टर अभी मेरे हाथ में है, डिटेक्टर अभी मेरे हाथ से लगाएंगे डिटेक्टर हाँ, को, मैं और फिर देखने से की कोशिश लगाना करेंगे। चाहूँगा। जी, ये चल रहा है, अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ही अगर कुछ आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आया था, अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो अभी तो नहीं आ रहा है। अगर आता है तो हम आपको तस्वीरें चलिए, तो आपने अवश्य इतने दिखाएंगे। सारे ये वो जगह है जी। जहाँ पे इसके पूर्व में भी कई न्यूज़ एजेंसी आ चुकी हैं, कई न्यूज़ की टीमें आ चुकी हैं, जहाँ यहाँ उनके डिटेक्टर काम किए हैं, और अपना भी ये जो डिटेक्टर है अपना यहीं पे काम किया है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो है। अब देखते हैं, अभी तो काफ़ी समय है, अपन को यहाँ टाइम भी बताना है, तो अनुभव अभी साझा होते रहेंगे। जी। तो संजय, आप बताएं कि जो आप अंदर आए, आपने बताया कि आपके रोंगटे खड़े हो गए अंदर आने में। वैसे तो आप बड़े करज वाले हैं। हाँ। तो क्या अंदर से लगा, क्या फील क्या ये किससे बाहर जो सुनाए थे ग्रामीणों ने, अंदर मत जाना भाई, ये हो जाएगा, वो, उससे डर गए, या वाकई में अंदर से कुछ लगा कि कुछ तो है? जब भी हम किसी अच्छे स्थान में जाते हैं, एज लाइक जैसे मंदिर में जाएं, तो एक शांति की अनुभूति अलग टाइप की होती है। ठीक वैसे ही उसके विपरीत कहे तो जब यहाँ एंट्री हुई मेरी, सबसे पहले मैं ही आगे आया, तो कुछ ना कुछ फील तो हुआ। अब फील में ये नहीं कह रहा कि कुछ था या नहीं था, अंदर से भय कह दो, रोंगटों का खड़ा होना और एक अजीब सा लगना। जैसे मंदिर बन जाते हैं कुछ तो बोल रहा है हाँ, आपका बोल रहा है वो, बार बार सिग्नल लॉस्ट सर्च हो कर रहा रहा है वो है। अभी। जी वो डिटेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही अंदर आए तो रोंगटे का खड़ा हो जाना एक इत्तेफाक कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ये एक मानसिक और बनी हुई थी। हाँ, वो मानसिक, हाँ, ये बिल्कुल मान सकते क्योंकि हैं। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ इस जी, घर के अंदर। जी, मुझे लेकिन ऐसा नहीं लगा। मैं मानता हूँ, जी, मैं जी। इग्नोर नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा फिलहाल। जी, तो अब देखते हैं, अभी तो यहीं पे हैं, और भी जो अनुभव होंगे हम अपनी टीम के साथ तो वो साझा होंगे। ये संजय से बहुत बहुत धन्यवाद। संजय ने अपने अनुभव साझा किए यहाँ के, और मैं दूसरी ओर की भी तस्वीरें आपको दिखलाना चाहूँगा। ये खंडहर की दूसरी ओर का ये हिस्सा है पूरा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े झाड़ उग चुके हैं, और इन झाड़ों के पीछे की कहानी क्या है वो आप खुद जान सकते हैं। क्योंकि इस बड़े कंस्ट्रक्शन में और इस इतने लागत से लगे हुए कंस्ट्रक्शन में अगर कोई नहीं रह रहा तो उसकी एक ख़ास वजह ज़रूर होगी, जिसकी कहानियाँ ग्रामीण बतलाते हैं, जिसकी कहानियाँ यहाँ के बाशिंदे बतलाते हैं, और जिसकी कहानियाँ इस घर में रह चुके लोग भी बतलाते हैं कि यहाँ जो रहा कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा आया जब इसे छोड़ना पड़ा और दोबारा पलटकर इस ओर नहीं देखा। भाई इसमें रात में आवाज़ आती है, इस वजह से जो है, जो यहाँ रहती थी जोरा वाले, उनको कई बार जो है पत्नी को यहाँ खाना बनावत में मिला भी है। 12 नौची में चिल्लाते हुए बाहर आई, तो हम ने देखो तो एक लड़का छोटो सा, बड़े बड़े बाल को दिखाई दी। अच्छा, भूत देखा है आप लोगों ने? देखा है। तो मतलब वो परेशान कैसे करता है, क्या आवाज़ें आती हैं, कुछ पटकता है, वहाँ से जिला के दीवाल गिरी जा रही पूरी भर रात है। जी, आवाज़ें आती हैं। अच्छा, जो ये आपने बताया जो रहा वाले रहते थे, इसके पहले कौन रहता था, किसका था ये मकान, क्या? पहले जो है पाठक जी थी। अच्छा, तो वो बहुत पहले उनके बाद ये जो रहा वाले जो रहा। अकेले कोई नहीं जाता क्या? अकेले तो कोई को खादी नहीं है। अब आज भी चलो जा तो दावा ही बात को मिले। क्या करता है भूत? भूत कुछ नहीं, सामने आ जाए आपकी, और हो सकत के दाव पर है तो 12 लौट दे पास। अच्छा, मारता भी है? बाल नोचता है वो। बाल नोचता है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? नरेश पाठक। पाठक जी, क्या आपके पूर्वजों का ये मकान बतलाया जाता है, क्या वजह है, क्यों छोड़ दिया पूर्वजों ने इतना? पहले क्योंकि रहे आए, इस तरीके जी, जी। फिर थोड़ी थोड़ी खोटियामा होगा, फिर को वहाँ आवाज़ें मिली, को वहाँ सदैव में लगाए, इसी कारण से आदमी भग गए अपने अपने बगरन में मकान बना ले, तुम बना ले, ऐसे ही परेशान करता रहा लगातार। हाँ, परेशान कर रहो।
संतान विहीन करत रहो, मतलब अच्छा। दुनियादारी तो कोई हल्की हल्की बाल बच्चे हैं जो जी नहीं गए, तो अब क्या कितने दिनों से खाली पड़ा है? खाली पड़ गए। काफ़ी दिन हो गया, 10 साल का है, वो तो 20-25 साल से खाली पड़ गया, कोई नहीं रहता अभी? कोई नहीं रहता। अच्छा, अभी अंदर जाने में क्या क्या अगर कोई अकेले जाता है तो क्या होता है? अकेले मैं अब देखो ना, तो हम अकेले गए तुमको क्या डर लगता है? क्या है? डर लगता है? डर तो लगता है, ये तो बात है, चाहे खंडर की वजह होगा तो डर लगा, लेकिन भूत तो बता ही रहे, जेठे बता गए कि मैं छल सकता हूँ भूत, ये गाँव से जेठे निकल गए तो अपनी अपनी जगह मकान बना ले। इतना बड़ा मकान है आपके पूर्वजों का, वो लगा नहीं कभी यहाँ मकान तो कोई तांत्रिक को बुलाया जाए, किसी बड़े विद्वान को, तो ये पता चले कि आखिर वजह क्या है, कौन सी ये भूत प्रेत आत्माएं जो परेशान करती? तांत्रिक हम बुलवाओ ने या बुलवाओ तो हुई, भाई बुलवाओ तो हुई, ऐसा तो है नहीं कि जब सब आदमी आउट रहे जाते रहे, लेकिन कोई तो आ रहे नहीं गो। आपने कभी महसूस किया कि आपको कभी लगा कि यहाँ भूत है, कभी दिखा हो बाहर? क्योंकि आप तो बिल्कुल बगल से आपकी दीवार है। आवाजें मिली, आवाजें मिली। 10 दिन पहले कहाँ खाली तुम्हारे बताओ क्या हो गया? क्या आपके साथ कुछ हुआ है क्या कभी? नहीं, थोड़ी हो तो क्या हो गया? क्या हो गया था बताएं, क्या हो गया था? थोड़ी हम लेटे थे, हाँ, तो हमें ऐसा समझ में आ गया, कानून हमारे कान में तो पकड़ के लौच दो। लेटे में था आप? लेटे। शायद कोई ऐसा तो नहीं है आसपास का कोई बच्चा कर गया हुआ? बच्चा का 12 बजे रात को 1 बजे रात को था, फिर क्या किया आपने? बस कसुन उठ के बैठ गए। डर लगा आपको? अब डर, हाँ, तो हमें विशेष डर तो नहीं लगा, भीतर तो हम बाहर तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन भीतर जाने में डर। अंदर जाए तो क्या होगा? अब अंदर जाए में तो कुछ नहीं पता सके कि क्या हो सका, तो कहाँ तक नहीं हो सका। अच्छा, कोई गया तो ऐसा है कोई गया हो तो अनिष्ट हुआ उसके साथ? हो गया, हमें चल के बता रहे हैं। अंदर जो एक जगह है, बता रहे कि अंदर जो जगह है उसमें बताते हैं कि एक तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ जब हम दिन में आए थे यहाँ, कि अंदर जो सामने वाले कमरे हैं वहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ है वहाँ पे विशेष? सामने बताओ ज़्यादा था, हमारे पुरखा बताओ के सामने ही में है। क्या किस तरीके से, किस रूप में भूत दिखता है? भाई हमने भूत तो नहीं देखी, आवाज़ें देखी हमने, भूत जित तो देखो झूठ का है। आपका कान जरूर नोचा किसी ने, तो आपको लगता है कि भूत ने नोचा? हमें लगू कि जैसे भूत ही ने नोचे हुए आगे जेठी बता गए कि भूत रहे थे। चलिए, पाठक जी हैं जिनका अपना कहना है कि इनके पूर्वजों का ये मकान है और पूर्वजों के समय से ही ये मानते रहे हैं कि यहाँ भूत रहता है, और इसी वजह से यहाँ पर अब कोई नहीं रहता, और कहानियाँ ज़रूर बतलाई जाती हैं कि कोई अंदर गया तो अकेला नहीं जा सकता, जो भी रहा उसका अनिष्ट हुआ, जो भी रहा उसका वंश आगे नहीं बढ़ा। हम भी अंदर जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद यादव। यादव जी, क्या मानते हैं इस जगह के बारे में? क्या गांव वालों का क्या मानना है? गांव वालों का यही मानना है कि यहाँ है कोई ना कोई भूत प्रेत रहता है। आप भी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, उसमें कोई रह नहीं पाता। अच्छा, ये आज 3 पीढ़ी से देख रहे हैं वहाँ निसंतान होते हैं। कैसा लगा? क्योंकि बस्ती के अंदर है, सामने मंदिर भी है, कहते भी हैं मंदिर है जहाँ पूजा पाठ होता है, वहाँ भूत प्रेत आत्माएं नहीं थी, फिर आप मतलब कैसे संभव माने कि यहाँ भूत रहता है? भाई सुनते तो यही आए, जब से हमने होश संभाला तब से सुन रहे हैं कि बड़ी बकरी में भूत प्रेत आत्मा रहती है। किसी ने देखा? आपको कभी लगा, दिखा कभी? भाई हमको तो नहीं देखा, हमारा घर दूर है, लेकिन सुना है, पूर्वजों से यही सुना है, जो हमारे पुरखा थे उन्होंने बताया कि इसमें भूत रहता है। नेगुआ की एक और बुजुर्ग शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये जो कहानी है भूतों को लेकर, हकीकत कितनी है उसमें। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम रमेश चंद्र यादव है। यादव जी, कितनी लगभग उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र जो है 79 साल चल रही है हमारी। 80 साल। जी हाँ। चलो, तो आपने तो बहुत लंबे अरसे से इसको देखा है, आखिर ये कहानी शुरू कब से हुई कि यहाँ भूत रहते हैं? हम जब लोग बचपन से ही इस कहानी को सुनते चले आए हैं कि यहाँ जो है प्रीत निवास है। किस तरीके से क्या दिखता है, क्या वजह है जो आज डर है, क्या वजह है जो लोगों ने किससे बना दिए कि हाँ भूत रहते हैं, भूतों से सावधान? भाई क्या है कि इसमें जो लोग रहते थे, जमींदार लोग रहते थे यहाँ के, तो इनमें कुछ लोगों की अनायास मृत्यु हुई, बच्चे अच्छे बीमार हुए इत्यादि, कुछ कहानी ऐसी बनी ताकि ये इस मकान को छोड़ के इधर उधर भाग गए, और ये निश्चित कर लिया कि इसमें कुछ ना कुछ अनर्थ है, यानी जो है प्रीति निवास है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया, इसीलिए मकान को छोड़ के इधर उधर भाग गए हैं। कितना पुराना है ये? ये करीब कम से कम 150-200 साल पहले बना था ये, ऐसा सुनती हैं।
तो आप इतने साल से रह रहे हैं, लगभग 8 दशक से 15 साल के बाद आपने भी होश संभाला होगा। आपने क्या महसूस किया, आखिर क्या है, क्या वजह है, या क्या किस तरह के संकेत नजर आए? हमने जो है जो सुना तो ऐसा ही है कि इसमें प्रीत निवास है, लेकिन जो स्वयं हमने देखा सुना है वो यहाँ हम लोग बैठते सुनते रहे तो रात में कुछ आवाज़ें निश्चित हमने स्वयं सुनी हैं। इसमें भर भर ऐसे जैसे मकान गिर गया हो या कुछ ऐसी आवाज़ें आई, और सुबह देखा कहीं कुछ नहीं, आवाज़ें ज़रूर आई हैं, हमने स्वयं सुनी हैं। भाई आमतौर पे धारणा ये मानी जाती है कि बस्ती के बीच में मकान है, सामने मंदिर भी है, चहल पहल भी, जगह इतनी रौनक नज़र आती, फिर भूत मंदिर के सामने कैसे मानते हैं आप लोग इन चीज़ों को? देखो एक बात है कि प्रीतवाद का सिद्धांत हमारे जो है हमारे धर्म में चलता है, हमारे धर्म में प्रीतवाद का सिद्धांत चलता है और उसी सिद्धांत को मानते हुए सब लोग मानने लगे। वास्तव तो क्या है वो परमेश्वर जाने, होता है या नहीं होता है, पर हमारे में चलता रात में है। बताते हैं यहाँ कोई नहीं निकलता। हाँ, जब वैसे देखा नहीं आज तक कुछ नहीं, लेकिन आवाज़ें निश्चित सुनी हमने। जो लोग अंदर रहते हैं उनने तो बताया किसी के बाल नोचे, किसी को दिखा है बच्चे के रूप में। हाँ, इस ऐसे तरह की कहानी। एक औरत रहती थी। हाँ, ये सब लोग तो भाग गए थे, लेकिन एक राम नारायण करके जो है पाठक थे, वो अपने सपरिवार रहती थी। तो उनकी औरत को बताया है एक बार कि जो है किसी समय वो प्रीत ने पढ़ के उनके बाल आल लौच डाली थी, ऐसी हमने मतलब सुना है ऐसा कि ऐसा हुआ था उसके साथ, ये हमने सुना है। चलिए, तमाम तरीके की कहानियाँ हैं और इन कहानियों की पड़ताल करने हम इस हवेली नुमा या गढ़ी नुमा खंडहर में, मकान में ज़रूर चलेंगे, जहाँ के बारे में ये प्रचलित है कि यहाँ भूत रहते हैं और लिख रखा गया है भूतों से सावधान। भूत होते हैं, ये सभी ने सुना है, देखा है, किस्से तमाम इस तरीके के आते हैं, कई तस्वीरें सामने आती हैं। रामसेफ की हॉरर फिल्म भी हमने देखी है जिनमें हमने भूतों को देखा है। कई ऐसे दरबार भी लगते हैं जहाँ लोग उछलते कूदते नज़र आते हैं और कहा जाता है कि इनमें प्रेत आत्माएँ या भूत हैं, और तमाम वहाँ तांत्रिक या बाबा लोग उन भूतों को उतारते भी हैं। भूत होते हैं लेकिन भूत रहते कहाँ हैं? ये जगह जिसके बारे में दावा किया जाता है कि भूत यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर हम आए, हमने लगभग आधी रात तक यहाँ समय गुजारा अपनी टीम के साथ, कुछ ग्रामीणों के साथ, लेकिन ऑन कैमरा हमें वैसा तो कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन डिटेक्टर में एक नेगेटिव तस्वीर ज़रूर नज़र आई जो इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ कुछ तो है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन एक तर्क यह भी है कि आखिर इस लाखों की जो हवेली नुमा जो खंडहर है उसे लोगों ने छोड़ा तो क्यों छोड़ा? आखिर ये कहानी बनी कि यहाँ रहने वालों का वंश नहीं चलता, तो ये कहानी बनी तो क्यों बनी? आखिर वो किससे क्यों कहे गए कि यहाँ जो रहता है उसके साथ अनहोनी होती है, किसी के बाल नोचे जाते हैं तो किसी के चांटे पड़ जाते हैं? आखिर ये कहानी क्यों बनी कि एक बच्चा जो बड़े बालों वाला दिखता है? ये तमाम कहानियाँ हैं जो ग्रामीण पूरे दावे के साथ बतलाते हैं और यह भी कहते हैं कि यहाँ भूत है, जिसे यकीन नहीं और जिसको क्षमता है वो यहाँ अकेले में आकर देख ले। हम अपनी टीम के साथ आए, हमने पूरा समय गुजारा, लेकिन हमें वैज्ञानिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, फिज़िकली नज़र नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कोई खंडहर होता है और वहाँ पर कोई वास नहीं करता, वासिंदा नहीं होता है, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी रहना स्वाभाविक है, और ऐसा ही कुछ यहाँ है। लेकिन जो पुरानी कहानियाँ हैं उनमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसका अंदाज़ा पूरी खबर देखकर आप खुद लगवाएं। हम फिर कहेंगे कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो दावा है, जो कहा जाता है कि कोई भी मकान जब उसमें कोई रहता नहीं है, उसमें दीपक नहीं जलता, उसमें पूजा हवन नहीं होता, तो वहाँ नेगेटिव ऊर्जा रहने लगती है। लेकिन यहाँ कहानी पूरी उलट है। ये वो मकान है जहाँ पर लोग रहते थे और लोगों को परेशानी हुई, नेगेटिव एनर्जी मिली, या जिन्हें लोग कहते हैं कि भूत मिले, तब उन लोगों को मजबूरन भूतों से परेशान होकर ये मकान खाली करना पड़ा, और आखिरकार ग्रामीणों ने दरवाजे के बाहर लिख ही डाला, भूतों से सावधान। पूरी पड़ताल में मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मैं राजेंद्र सिंह, नमस्कार।